हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। आज के इस व्लॉग में तो मैं आज सवेरे जल्दी उठ गई थी और मेरा डेली रूटीन है, मैं जल्दी उठती हूँ और मैं सुबह उठकर मुँह धोकर फ्रेश होकर फिर मैंने सोचा मैं आज मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। तो मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट किए और उसके बाद में बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। फिर मैंने उसके बाद योग किया। योग करने से खुद में पॉजिटिविटी आती है, ताज़गी महसूस होती है और हमारा माइंड भी अच्छे से वर्क करता है। पूरे दिन की एनर्जी रहती है और अच्छे से पढ़ाई भी हो पाती है। तो टाइम मिलता है जिस प्रकार ही 15-20 मिनट ही करूँ, 10-15 मिनट पर मैं योग ज़रूर करती हूँ। फिर उसके बाद नहा धोकर फिर मैं करती हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने से एक खुद में फ्रेशनेस आती है, पॉजिटिविटी का संचार होता है। तो हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ती हूँ। उसके बाद आज कार्तिक की पूर्णिमा है तो मैंने आज तुलसी की पूजा की, क्योंकि हमारे घर में तुलसी है और तुलसी को हर रोज़ मैं जल चढ़ाती हूँ, दीपक लगाती हूँ। पर आज मैंने पूजा की क्योंकि आज कार्तिक की पूर्णिमा, आज कार्तिक का महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अच्छे से तुलसी मैया की पूजा की। देखो इस प्रकार पूजा कर रही हूँ। मैंने इसके रोली का तिलक लगाया और इसके धागा बांधा और चावल वगैरह चढ़ाए। चावल वगैरह चढ़ाकर और मैंने इसकी धूप बत्ती लगाई। धूप बत्ती लगाकर मैंने अच्छे से इसकी पूजा अर्चना की। एक सुकून, एक ताजगी, एक फ्रेशनेस महसूस होती है जब हम अच्छे से सुबह जल्दी उठ आता है। मतलब ज़्यादा भी नहीं था, 7:30 बजे का टाइम था और उसी टाइम में ये पूजा कर रही थी। तो पॉजिटिविटी आती है, बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब हम किसी की पूजा करते हैं। तो ऐसे मैंने पूजा की और तुलसी माता को मैंने नमन किया। उसके बाद मैंने तुलसी माता के 5 परिक्रमा भी लगाई, क्योंकि मंदिर तो जा नहीं सके तो घर में ही तुलसी जी के 5 परिक्रमा लगा लेते हैं। तो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा महसूस होता है जब तुलसी जी के परिक्रमा लगा लेते हैं। तो हमारे यहाँ तुलसी जी के पास जगह कम थी, इस वजह से थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, पर कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे इस प्रकार से, ये है तुम्हारी तुलसी माता जी। इसको हमने चुनरी उड़ा रखी है। पर सर्दी में फिर मैं गई सूरज भगवान को जल चढ़ाने और ये सूर्य के प्रकाश था और इससे मैं डेली सूरज भगवान को भी जल चढ़ाती हूँ। आप भी ज़रूर नहा धोकर डेली आप सूरज भगवान को जल चढ़ाइएगा, आपको बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आएगी, बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं। और 2 परिक्रमा लगा लो, हो सके तो, वरना जल्दी चढ़ा के आ जाओ आप 5 मिनट, बहुत अच्छा फीलिंग होती है। फिर मैं जाती हूँ शिव मंदिर, इस बाल्टी को लेकर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी गंदगी वगैरह हो जाती है। तो मैं वहाँ पर, कोई पुजारी नहीं आता, तो वहाँ पर मैं ना जो उस मंदिर को साफ़ करके ही पूजा करती हूँ। फिर मैं आने के बाद ही मेरी नन्ही भतीजी आ जाती है और उसके मैं बालों में तेल लगाती हूँ, नहा धोकर आ जाती है। फिर मैं इसके तेल वेल लगाती हूँ, बाल वाती हूँ और ये जाएगी अपनी दादी के साथ मंदिर। तो मैंने इसको रेडी किया, अच्छे से इसके सिर में तेल डाला और इसके बाल बाकर काजल वाजल लगाकर इसको जल्दी से मैंने रेडी कर दिया कि अब जाओ दादी के साथ मंदिर। मैं जल्दी जाके आ गई थी, तब तक ये आई नहीं थी, दूसरे घर पर थी। तो इसको मैंने इसे रेडी कर दिया, काजल वाजल लगा दिया और ये आ जाता है मेरा नौटंकी भतीजा। देखो देखो देखो, वीडियो में दिख रहा था तो ये कहता है कि बुआ मैं भी देखो। इसका फाइनल लुक है मेरी प्यारी भतीजी का। इसको मैंने तैयार किया, अब ये खा रही है प्रसाद, चावल खा रही है। ये देखो ऐसे खेलती है, पूरे इसके खिलौने वगैरह ऐसे इसने खाट पे बिछा रखे हैं, ऐसे ही खेलती है, इन खिलौने से खेलती है, बहुत प्यारी है, बहुत बातें करती है। इसको पानी वानी मिला मैंने, इसने कहा बुआ मेरे को पानी डाल दो। और देखो हर रोज़ की शुरुआत जब हम किसी भी अच्छे सोच से, अच्छी फीलिंग के साथ करते हैं तो हमारा दिन बहुत बेहतर जाता है। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ तो बेटर करना होगा, कुछ तो स्पेशल करना होगा। हर दिन को अपने को बेस्ट दीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। क्या पता ज़िंदगी किस क्षण गुजर जाए, ये किसी को नहीं पता ना।
तो उम्र कैसी भी हो, ज़रूरी नहीं कि हम 60 साल के बाद पूजा अर्चना करें, ज़रूरी नहीं कि हम 60 साल के बाद नाम जप करें। अगर आपकी सोच सही हो तो आप अभी से भगवान का 5 मिनट 10 मिनट आप हो सके तो किसी भी जो भी आपके आराध्य देव हैं उनके 108 नाम जप जरूर कीजिए। आपके जो भी इष्ट हैं, जो भी आपको मतलब पसंद आते हो, उनके नाम जप कीजिए। आपको अंदर से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और देखो, कर्म करने के लिए हमें हर दिन खुद के लिए मोटिवेट होना पड़ेगा, खुद के लिए हमने अच्छा करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की और मैंने सुबह सुबह ICT वगैरह की। ये बुक थी मेरी छोटी सी, ये मेरी नहीं थी, मेरी फ्रेंड्स के पास से लाई थी मैं। और ये बुक भी मेरी फ्रेंड के पास से लाई थी, मेरे पास नहीं थी, तो हमने मेरी बुक उसको दे दी, उसकी बुक में ले आए। तो इस तरह से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि सिलेबस चेंज हो जाता है, बहुत सारी बुकें लानी पड़ती हैं और इतने पैसे, इतना बजट भी नहीं होता। स्टूडेंट हैं, अभी एक पैसा हमारे पास मतलब खुद का नहीं है, तो हर बार पुस्तक लाना ये भी मिडिल फैमिली वालों लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। तो इस वजह से एक दूसरे को सपोर्ट कर हम पढ़ लेते हैं। कभी कुछ मैंने भी मंगवाई है बुक, पर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो मतलब एक दूसरे को आधी वो ले आती है, आधी में ले आती है, ऐसे करके हम पढ़ाई कर लेते हैं। और मैं पढ़ रही थी शिक्षण विद्या, 3rd ग्रेड मेंस में जो शिक्षण विधि आएगी उसको मैं पढ़ रही थी आज। तो मैंने सोचा सवेरे इनको जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। और जब हम मतलब 10 बजे के पहले अगर हम 2-3 टॉपिक कवर कर लेते हैं, 2-3 टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो सच में अलग से अंदर से इंटरनल इतना पॉजिटिविटी मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मजबूत होता है कि हाँ आज हमने कुछ किया है। और अगर मैं 10 बजे के पहले पढ़ नहीं पाती हूँ तो सच में मुझे नेगेटिविटी आती है कि क्या 10 बज गए, कुछ भी नहीं पढ़ा। और आज ही टू डू प्लान, आज 5 नवंबर है, तो मैंने आज करंट वगैरह ICT वगैरह कंप्लीट कर लिया था। और मैं पढ़ रही थी अभी कुछ आगे के टॉपिक, तो मैंने सोचा इनकी मैं टिक लगा दूँ। जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं 1-2 टॉपिक में टिक लगाती जाती हूँ, और मुझ में एक मतलब अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ आज मैंने ये किया। और सच ये है मेरा सिलेबस 3rd ग्रेड का, तो मैंने इसे दीवार पर चिपका दिया है, क्योंकि उससे क्या है देखने में जल्दी से देख लेते हैं कि हाँ आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करनी है, इसको लिखना है। और मैंने उसके बाद ली आज 5 नवंबर की राजस्थान करंट वाली क्लास, और उसके मैंने नोट्स बना ली। 4 नवंबर की करंट क्लास थी, और इसको भी मैंने अच्छे से एक बार देख ली सुबह, ताकि उसका रिवीजन हो सके और वो दिमाग में वापस याद आ सके वो चीज़ें जो कल पढ़ी थी। तो मैंने अच्छे से इनको जल्दी बस एक बार नज़र फेर ली और इसका रिवीजन कर दिया। और इसको 5 आज इसको लिखा था, आज ज़्यादा फैक्ट नहीं थे, बस 3-4 क्वेश्चन ही बन पाए थे। और उसके बाद में मैंने सोचा अब मैं प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और ये मैंने नई मंगवाई है, तो इसको पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं इसको अभी पढ़ लेती हूँ। और इसके मैंने क्वेश्चन आंसर कल भी मतलब बहुत सारे कर लिए थे, फिर आगे के क्वेश्चन बच रहे थे, तो मैंने सोचा इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर मैं इस बुक से प्रैक्टिस करने लग गई। और इस बुक से देखने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ क्वेश्चन ऐसे पुट अप होते हैं, क्वेश्चन ऐसे बनकर आते हैं, उस टॉपिक से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, मतलब दिमाग खुलता है। और मतलब दिमाग में एकदम फ्रेशनेस आती है कि क्वेश्चन इस प्रकार से पुट अप होते हैं, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन पाते हैं। और जो चीज़ हमारे डाउट में भी होती है उसको स्पष्ट व्याख्या के साथ हम जब उसी चीज़ को दोबारा पढ़ते हैं, समझते हैं, तो सच में दिमाग में एकदम फिट हो जाती है। तो आप भी मतलब एक बुक ज़रूर होनी चाहिए, किसी भी PY की क्वेश्चन बेस तो ज़रूर बुक होनी चाहिए, क्योंकि 100 में से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और मतलब कि 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए आते हैं। और जब हम PY को लगा लेते हैं तो खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमें इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, और मतलब हमको खुद को भी एनालिसिस हो जाता है कि नए क्वेश्चन भी इस तरह से पुटअप होकर आएंगे। तो हमें जब भी हम पढ़े तो PY के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और मैंने पहली बार ही मंगवाया हाइलाइटर, मैंने पहली बार ही मंगवाया सच में। और इसको मुझे चलाना भी देखो ऐसा ही आ रहा है, देखो मैं कैसे चला रही हूँ। और मुझे हाईलाइट करना तो बहुत अच्छा लगता है ना, मतलब ऐसे लगता है जैसे वो अलग ही नज़र पड़ती है जब हम हाईलाइट कर देते हैं किसी चीज़ को। तो मैंने पहली बार मंगवाया है, मैं पहले नहीं मंगवाती थी, मैं ऐसे ही पेन से बस लाइन वगैरह कुछ ड्रॉ कर लेती थी।
और मैंने मंगाया, बहुत अच्छा लगा इसको मंगवाने के बाद। तो मैं ऐसे पढ़ूँगी, इससे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब हाइलाइटर से ऐसे पढ़ते हैं तो। और मैंने इसको प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगाए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और मैं कर रही हूँ 3rd ग्रेड की प्रिपरेशन। तो थैंक यू सो मच। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके